ईशान किशन के पास है आखिरी मौका, एक रणजी ट्रॉफी तो दूसरा आईपीएल, लेकिन उससे पहले क्या है, रणजी ट्रॉफी। दरअसल रास्ता बता दिया गया है कि आपको अगर टीम में आना तो सीधी सीधी सी बात है, एक ये काम कीजिए और हम आपको टीम में बुला लेंगे। बताया किसने? बताया राहुल द्रविड़ ने, जो कि टीम इंडिया के हेड कोच हैं। यानी कि अगर ईशान किशन को वाकई में वापसी करनी है, जो आपने मेंटल फटीग बताकर टीम से ब्रेक मांगा था, उस ब्रेक के बाद अगर खुद को टीम में वापस देखना है तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। इंडिया की बात करूं तो इस वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। इस टीम में, इस स्क्वाड में ईशान किशन का नाम नहीं था और इस एक नाम के ना होने से हर कोई हैरान था। काफी सवाल भी उठे थे सिलेक्टर्स पर। इसके बाद कई सारी चीजें आई कि भैया बीसीसीआई के ईगो पे वो बात लग गई थी जो ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका में की थी, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका टीम से अपना नाम वापस ले लिया था, साउथ अफ्रीका के टूर से अपना नाम वापस लिया। तो इसलिए अब बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने कहा कि एक काम करो, आप ब्रेक पे रहिए। वो बात दूसरी के ब्रेक लिया क्यों गया? लिया इसलिए गया क्योंकि मेंटल फटीग हो गई थी। मेंटल फटीग क्यों हुई थी? क्योंकि ये टीम के साथ ट्रैवल जरूर करते थे पर इन्हें टीम में खेलने का मौका नहीं मिलता था। यानी कि ये स्क्वाड का हिस्सा होते थे, प्लेइंग 11 का नहीं होते थे। रन बनाते थे फिर भी बाहर कर दिए जाते थे। बताओ, मतलब कोई खिलाड़ी दोहरा शतक लगाता है ओडीआई में और उसको अगले ही मैच में बाहर कर दिया जाता है। एक खिलाड़ी 3 मैच की सीरीज खेल 5 मैच की सीरीज में 3 मैच खेलता है, रन बनाता है, चौथे पांचवें से उसे फिर बाहर कर दिया जाता है। वो रन बनाता है लेकिन दूसरा वाला खिलाड़ी आता है तो इसको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जाता है। जब आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है मेंटल फटीग हो जाती है और इसी वजह से ईशान किशन ने ब्रेक मांगा। अब फिर जब ये अफगानिस्तान वाला स्क्वाड आया तो कहा गया कि ये उसी ब्रेक का नतीजा है। ईशान किशन ने अपनी गलती की वजह से बाहर है। राहुल द्रविड़ ने कहा सब कुछ नहीं है, सब फर्जी बातें हैं, ये करना बंद कीजिए। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन है, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि उन्होंने ब्रेक मांगा था और अभी वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन सीधी सी बात है, राहुल द्रविड़ ने कहा कि अगर वो रणजी ट्रॉफी खेलेंगे तो वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। वो लगातार जब परफॉर्म करेंगे सीधी सी बात है हम भैया लेंगे आपको। ईशान किशन की बात करूं तो ये खबरें चल रही हैं कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, जी हाँ, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि ईशान किशन जैसे ही खुद को सिलेक्शन के लिए अवेलेबल कराएंगे वो सीधा झारखंड के 11 में शामिल हो जाएंगे। माने वहां पे उनके लिए बिल्कुल कंफर्म टिकट है। एसोसिएशन ने क्लियर कहा है कि आप आइए यहां पे खेलिए, हम आपको 11 में देंगे मौका। और इसके साथ अगर ईशान किशन परफॉर्म करते हैं तो इंग्लैंड टूर है, इंडिया की एक वो टेस्ट सीरीज जो काफी अहम साबित हो सकती है क्योंकि इंग्लैंड आ रही है। बैसबॉल की एक लड़ाई है, जो बैसबॉल के बारे में कहा जाता है असली टेस्ट बैसबॉल का इंडिया में होगा, ये ब्रेंडन मैकलम यानी कि बैज ने भी कहा था। और अब वाकई में देखना होगा। ईशान किशन की बात करूं तो शुभमन गिल लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। ऐसे में ईशान किशन के पास एक बड़ा मौका है। सीनियर कंट्रीज में उनका एवरेज 8 के करीब का हो जाता है। ईशान किशन की बात करूं तो ये 78 का एवरेज है। हालांकि अभी 2 ही टेस्ट खेले इसलिए आप अभी एवरेज 78 वाला काउंट नहीं करेंगे, पर नॉट आउट गए थे। 78 रन इन्होंने अब तक टोटल 2 टेस्ट में मार दिए हैं। ऐसे में सीधी सी बात है, अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं झारखंड की तरफ से तो उसके बाद इंग्लैंड टूर में कंफर्म वापसी हो सकती है ईशान किशन की जगह। ओपन के तौर पर आप रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल को देख सकते हैं और नंबर 3 पर जो रिप्लेसमेंट की बात हो रही थी वहां पर ईशान किशन बिल्कुल सही साबित हो सकते हैं क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो 1 2 3 4 5 6 नंबर तक लगातार बैटिंग की है इसने। आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन को डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बाद मौका मिलेगा या फिर एक बार फिर से वो ऑप्शन की तरह रह जाएंगे और इनकी जगह केएस भरत फिर एक बार इंग्लैंड सीरीज में आगे निकलकर अपनी दावेदारी पेश करेंगे और 11 में शामिल हो जाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।